से शांति मुस्कुरा करते हुए सांस से कहीं गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड है क्यों because I am here माता जी ने बोल कर तो मेरा दिल ही खुश कर ठीक है पंखा चालू करना है सौरभ भाई जी ये वाले माताओं के साथ सब ठीक है अच्छा ठीक तो काम शब्द कैसे हैं पूछना नहीं चाहिए काम अगर पूछेंगे कैसे हैं तो क्या जवाब होता है चार फरिश्तों जैसी और हाल खुश तो ड्रामा अनुसार क्या क्या सीन भी देखने को मिलता है ड्रामा में और ये सब देखते हुए निश्चय और पक्का होता जाता है कि देखो दुनिया वालों का क्या हाल और हम बोल रहे हैं और इसीलिए भी हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको सब पता है सब होना ही तो ट्रेलर ही था 3 घंटे की मूवी के पहले ट्रेलर होता है 2 मिनट का 3 मिनट का छोटा छोटा सीन आता है अभी तो पूरी पिक्चर बाकी लेकिन हमारा बाबू के बच्चे तो सब पहले से ही मास्टर त्रिकालदर्शी बन सब जान चुके क्या बाहर होगा और मुझे यहाँ क्या करना है बहुत स्पष्ट ना बाहर की बातों को देख सुन हुई ठीक है ओके है बाबा ने 10-15 दिन की पहले की मूवी यहाँ पर हिंसा कर बाबा ने कहा जितना शरीर में तकलीफ हिसाब किताब चुप हो गया हमारा जो बचा कुचा है वो सब खत्म होता जाता है तो जितनी बीमारी उतनी खुशी ऐसे ही है सब ऐसे ही है कि संकल्प चलता है कितना समय करे पता नहीं कब ठीक होंगे ऐसे तो नहीं होता है नहीं ना जो लोग नहीं बोल रहे कौन बोल रहे हैं कि नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी बीमारी है सब ठीक है हम खुश रहेंगे हाथ ऊपर अच्छा माया देख रही अच्छा ये आप बताती पता चला आज तक सब ठीक था कल तबियत खराब परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना बिना परीक्षा के पता कैसे चलेगा पास कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 चलिए सहारनपुर में आकर के कृष्ण भाई को बड़ा आनंद आता है क्योंकि यहाँ सेवाएं इतनी स्पेशल होती है विशेष दीदी और वो सौरभ और वो आप सबका स्नेह खींचता है आए और फिर यहाँ पर ब्राह्मण परिवार से मिले भी और साथ सेवा तो बाबा कराता है लोगों पर चलिए एक बात पर आज थोड़ा सा अस्फुरती है ना तो माना ही अपना माना ही परिवर्तन करना तो भट्टी होती है ना पंजाब में जो भट्टी होती है उसमें वो पुतला बनाते हैं
ऐसे ही क्या बनाते हैं नान, जैसे गर्म भट्टी और उसके अंदर तंदूर। आप लोग ना सच्चे ब्राह्मण, खाने पीने के मामले में आपसे पूछेंगे तो सही जवाब सब चटोरे हैं। खाने के बाद पूछो तो आंख भी खुल जाती है। क्या था तंदूर, हाँ तो उसकी भी भट्टी होती है ना, चारों तरफ होता है, तो चूल्हा कहेंगे क्या कहेंगे, भट्टी, उसमें वो आटा या जो भी होगा उसको पक, बड़ा मुलायम होता है, चिपचिपा होता है, खा भी नहीं सकते, लेकिन भट्टी में वो खाने लायक टेस्टी बन जाता है, पक जाता है, कच्चा भट्टी में पक जाता है। भट्टी माना ही पकना। धारणाओं में आज भी बाबा ने मूल में 4, वैसे तो दुनिया वालों के लिए 3 और बाबा के बच्चों के लिए 4 सत्ताओं के बारे में, दुनिया में कौन सी सत्ताओं के पीछे लगे हैं, और हम बाबा के बच्चों का और भगवान की जो सत्ताओं का एक्सप्लेनेशन जो एकदम न्यारा भी है, प्यारा भी। भक्ति माना ही खुद का निरीक्षण करना, भक्ति माना ही खुद को देखना, भक्ति माना ही अब क्या करना है मुझे, और ये सब होता है साइलेंस, एकांत। सारा दिन काम करते कर्म करते हुए कभी गुस्सा किया, कभी ऊपर नीचे हुए, तब रियलाइज हुआ, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। ये काम में बैठ चिंतन करना, अपने से प्रश्न पूछना। ठीक है, गिरीश भाई आपसे प्रश्न पूछता है, अंग्रेजी में बाबा कहता है, बाबा अंग्रेजी में कहता है साइलेंस का पावर, साइलेंस की पावर। और दूसरा उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रश्न ये है साइलेंस और पीस, हिंदी में दोनों ही शांति, साइलेंस भी शांति, पीस, लेकिन अंग्रेजी में साइलेंस और पीस दो शब्द। अभी प्रश्न ये है दोनों एक ही है या अलग अलग? क्या अलग है? अगर एक ही है तो कैसे है? अच्छा, डीप साइलेंस माना चुप रहते हैं लेकिन दिमाग में चलता रहता है संकल्प, ये क्या है? साइलेंस नहीं, साइलेंस और पीस। अच्छा, मन भी शांत, वो भी सब शांत। अच्छा, छोटी बहन कह रहे हैं शांति, सॉरी साइलेंस मतलब बाहर कोई आवाज नहीं, पीस मतलब अंदर कोई आवाज नहीं। तो पीस आंतरिक शांति, साइलेंस बाहर की शांति। अच्छा, और व्हाट इज एक्सटर्नल या और साइलेंस मतलब डेप्थ में जाना, गहराई, और पीस ऊपर ऊपर की शांति। जीरो साइलेंस, साइन। अच्छा, अंदर से एकदम जीरो हो गया तो क्या? पीस और साइलेंस। डेप्थ में जाना और
देखिए एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है नहीं पता बता दें, मुझे कंफ्यूज नहीं करिए, ठीक है। और ये सही है, ये भाई लोग इनको बहुत स्मार्ट है। ब्राह्मण किसी को राह दिखाने के लिए खुद ही पकड़ दिया, अरे भाई मैं कहाँ पहुंच गई, देखो कहाँ जा। ओके, लेकिन सोचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। हाँ आप बोलते हैं। हाँ माता जी बोलिए। शांति, शांति हिंदी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी का बताइए, क्योंकि हिंदी में दोनों ही शांति है। पीस को हम महसूस करते हैं, फील, और साइलेंस को शांति, पीस, साइलेंस ऐसे गुड गोबर और कुछ आपको समझ में आया, आपने क्या कहा? आप ये कह रहे हो साइलेंस से पीस को अनुभव किया जा सकता है, ऐसा? अच्छा तो ये तो एक और प्रश्न हो गया, साइलेंस से पीस अनुभव करना है या पीस होगा तो साइलेंस होगा? पहला कौन? पहला साइलेंस, पहला पीस। ये वोट करवा दो, जो पहले ज्यादा किया होगा वही पहले। चलिए अच्छा एक चीज पूछता हूँ, थोड़ा स्पष्ट करूँ, ये दीदी भोग का टेबल नहीं है? भोग का टेबल है, मैं इसके ऊपर पाँव रखूं अंदर, इसको थोड़ा पीछे कर दूं, इसका थोड़ा पीछे कर दूं, मैं पाँव थोड़ा स्ट्रेट कर सकता नहीं बस नहीं कुछ नहीं, एक मिनट गिलास नहीं दीदी, गिलास पानी। आप लोगों ने नाश्ता किया, फिर पानी पिया? मैंने पानी नहीं पिया, इसीलिए पानी पिया। ये अच्छा है भाई साहब, मैंने अच्छे पूरा हम लोगों ने आपको पानी पिलाने पे मजबूर कर दिया, ठीक है अच्छे अच्छे। हमारा जब सम्मान होता है ना, तब हम कोई कोई तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का पड़ता साहब है, तो बड़ा कंपनी है, नाम भी पता। हाँ हाँ करेक्ट, तिरुपति करके कंपनी का, उनके सीएमडी साहब जी बड़े बड़े अफसर लोग भी बैठे थे, तो वो भाई जो है वो कह रहे थे डायरेक्टर साहब गिरीश भाई को टोपी पहनाओ, सारी दुनिया मेरे को ही टोपी पहनाती है। मैंने कहा सर मैं पहनाऊं, पूरा नहीं मैं ही पहनाऊंगा, और हम ही एक मिले जिसको सारी दुनिया टोपी पहनाती है। तो आप लोग है ना पानी पिलवा रहे हो गिरीश भाई को, ठीक है चलिए प्रश्न पूछता हूँ, परम धाम, परम धाम साइलेंस की दुनिया या पीस की दुनिया? अब है ना स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ही चिंतन करते हैं, नहीं समझ में आता, वैसे तो सब करेक्ट ही है, आप लोग हम बोल नहीं पा रहे थे, साइलेंस पीस शांति सब मिक्स हो रहा अंदर बाहर, ठीक है ना? तो साइन, थैंक यू। तो परम धाम, परम धाम साइलेंस की दुनिया या पीस की दुनिया? हिंदी में हम बोल देते शांति की दुनिया, परम धाम, तो साइलेंस की दुनिया करेक्ट। आप बताइए वो पीस की दुनिया क्यों नहीं है? अब क्या सहारनपुर वाले पीछे से उत्तर दे, ठीक है, हमारे सहारनपुर भाई इतना पीछे प्यारे भाई है बोल रहे हैं, क्योंकि वहां शरीर है, शरीर से साइलेंस और पीस का क्या लेना देना, सारा चक्कर तो मन का है।
तो साइलेंस को अनुभव करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कहने का भाव है। और पीस के लिए शरीर की आवश्यकता है। हाँ, भाई साहब कह रहे हो पानी पी रहे हैं तो आपको शांति की अनुभूति हो रही होगी, साइलेंस की अनुभूति भी नहीं हो रही होगी। शांत हो गया। शांत। Peace is a state of mind and silence is pardon? हाँ, external। तो जैसे बैठने का पीस अंदर और सॉरी पीस अंदर साइलेंस बाहर, ठीक है। परम धाम, साइलेंट वर्ल्ड, साइलेंट वर्ल्ड माना संकल्पों की भी आवाज, संकल्प भी शांत, शांति मन की शांति, मन में वो इस कल्पना जो निरसंकल्प अवस्था वो परम साइलेंस। जब तक साइलेंस आप लोगों ने जो कहा साइलेंस स्थिति है, ये कुर्सी है ना, इस कुर्सी पे आप बैठे ना, उस कुर्सी का नाम लिख दीजिए साइलेंट की कुर्सी, साइलेंस की कुर्सी। जब तक गिरीश भाई खड़े होकर बात कर रहा है, तब कर रहा है, थकान नहीं हो रही, इतना देर से खड़े। जब मैं साइलेंट वाली कुर्सी में आकर बैठता हूँ, बैठना जरूरी है साइलेंट वाली कुर्सी पे, खड़े होकर के आराम की अनुभूति नहीं हो सकती। तो ग्रेविटी का फोर्स आपके शरीर पर, घुटनों पे, हड्डियों पर प्रेशर, हमेशा प्रेशर ही होता है हमारे। अब जैसे ही मैं साइलेंट या साइलेंस की कुर्सी पर आकर बैठा, ये अच्छा लगना ही पीस है। पीस एक अनुभूति है। आत्मा के साथ गुणों में साइलेंट करने को हुई नहीं। आत्मा सुख स्वरूप, शांत पीस स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये साइलेंट स्वरूप पर भी कोई अनुभव नहीं है। अनुभव आराम, मान लो शांति आराम है, आराम की अनुभूति तब होगी जब आप कुर्सी पर बैठोगे, और इस कुर्सी पर अगर कांटे लगे हैं तो फिर गया काम से, तो दर्द देगा, चुभेगा। तो पीस सुख अनुभव, एक्सपीरियंस, साइलेंस एक्सपीरियंस नहीं करना, साइलेंस की स्थिति में आना। जब तक साइलेंस की स्थिति में या मन और बुद्धि और अंदर के जगत की स्थिति साइलेंट नहीं होगी, ना मैं सुख को, शांति को, आनंद को, शक्ति को, हम यहीं पे ऊपर नीचे होते जाते हैं। अर्थात तालाब में अगर आप कंकड़ पत्थर डालें तो उसकी जो हलचल होती है ना, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इधर के तालाब में अगर हलचल है तो स्पष्ट नहीं हुआ। हम स्पष्टता से शांति का अनुभव नहीं, शांति का सुख, शांति का आनंद, शांति का लुत्फ, इसलिए क्योंकि वो अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए हम फिर संकल्प ही चलाते रहते, फिर मन को डाइवर्ट करते हैं, मन को यहाँ वहां लेकर जाते हैं। सुख धाम, स्वर्ग,
शांति की मैं जीवन मुक्त, मतलब हम मुक्त भी रहना चाहते हैं और जीवन का लुत्फ भी अनुभव, बंधन नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, दर्द भी नहीं होना चाहिए, हम खड़े नहीं रहना चाहते, मुक्ति मुक्ति लटके रहो वहां पे, क्या मतलब है? हम लोग परम धाम में रहते ही नहीं है, गए समय बिताया, 2-4 मिनट हम लोग आए, वो शांति बाबा मैं सोचा रहा हूँ, अरे मेहनत की में यहाँ लटकने के लिए थोड़ी ना की 2500 साल शरीर में रहकर शांति दुनिया का मजा, क्यों? क्योंकि साकार लोक में शांति है, पीस है, तो पीसलेस भी, अशांति भी, साइलेंट वाली दुनिया में साउंड नहीं, वहां आप शरीर से भी नहीं जा सकते, वहां जाकर आप आवाज भी नहीं कर सकते, शोर भी नहीं मचा सकते, और अगर वहां जाकर शोर मचा रहे हो तो आप बैठे ही नहीं कुर्सी, क्योंकि परम धाम में बैठ करके शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब खड़े हो, बैठे ही। कहने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, वहां शांत परम धाम में लावा प्रकाश की दुनिया, बिजली कब आएगी, गर्मी कितनी होगी, गर्मी यहाँ अनुभव करो कि परम धाम, कौन सी बिजली की आवश्यकता, परम धाम में कौन सी गर्मी, शांति, साइलेंस, परम धाम की स्थिति। बस आपको इस दुनिया, ये देह, यहाँ की बातें, यहाँ की यादें, यहाँ की खिंचावट से राम उठना होगा, स्वीट साइलेंट वर्ड, बहुत स्वीट है, क्यों? क्योंकि शमशान घाट था वैरागी शांति, दुख भरा शांति, मतलब क्या ये दुनिया है, जितने सब व्यर्थ है, सब समय का खेल है, अपने आदमी कुछ नहीं है, और जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकले आप खुद के बदले मारुति ज़ेन वाली गाड़ी में बैठे, खाना खाना चाहिए, अच्छा बाउंड्री वैराग, बाउंड्री वॉल से निकले शमशान घाट से, वैरागी शांति भी, जंगल की शांति, डर वाली शांति, राहत देती है, कहीं से शेर ना, कहीं कोई जीव जंतु ना आ जाए, कुछ समझ नहीं आता, वो भी कंप्लीट साइलेंस है, लेकिन डर पैदा करता है, तो साइलेंस और पीस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ना वो वैरागी शांति है, ना वो डर वाली शांति है, ना वो क्षणभंगुर शांति है, तो बाबा हम बच्चों से चाहता है वो है साइलेंट वाली शांति, साइलेंस की स्थिति में बैठे बैठो, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, इसका अभ्यास करना, अभ्यास कैसे करना है वो हमको सब समझना। मान लीजिए गिरीश भाई की आत्मा, मान लीजिए कि आत्मा 5 मिनट के लिए बाजू वाली कुर्सी में बैठ, तब आत्मा ने शरीर, आत्मा ने शरीर छोड़ा, एक बाजू कुर्सी में बैठ, प्रश्न, ये आत्मा क्या सोचेगी, क्या करेगी? कुछ नहीं सोचेगी, सोचेगी पहले ये डिसाइड करके तो संकल्प करेगी, अच्छा नहीं करे, और अगर करती होती
तो किस बारे में करती है? अच्छा, उस आत्मा को शरीर का दर्द महसूस होगा? दर्द महसूस नहीं होगा। शरीर छोड़ दिया, शरीर का बंधन को, शरीर का जो भी हिसाब किताब था वो आत्मा ही भोगती है ना। शरीर के द्वारा आत्मा ही भोगती है। आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? शरीर के द्वारा तो कुछ भोगेगी नहीं, आत्मा तो गया। उसको ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता। अच्छा, घर वालों की भी चिंता, घर वालों की चिंता होगी? नहीं होगी। घर वालों को चिंता होगी, कहीं गए, वो ये नहीं पता जो गया वो बड़े मस्त स्थिति में है, तो खुद रो गए, तो मुक्त हो गया। और हम जो मुक्त हुए उसको लेकर के बोलते हैं जल्दी चला गया। 1 बजे जाता था तो कम से कम 1 घंटे का क्लास को मिल जाता था। ये तो भैया 1 घंटे और 15 मिनट पहले चले, और आपको इतनी जल्दी का को थी बाद में बैठने कर सकते थे हमारा क्लास करा करके। और उसका दुख जो गया, उसको 1 घंटे का क्लास वास नहीं करा था, वो तो अपनी मुक्त। प्रॉब्लम है ये सब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ऐसा पहले मानने के लिए कहा, ठीक है, सचमुच तभी की इच्छा है कि कहीं ना कहीं सच हो जाएगा तो हम लोग भी जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। आत्मा नहीं सोचेगा, कहीं खींचेगा भी नहीं। अगर सचमुच मुक्त है तो आप सोचने, पता पुरुषार्थ क्या है? कहीं नहीं, साइलेंट की सीट बनाओ, बैठना इधर ही है, उधर भी बैठ, इधर बैठकर साइलेंट की स्थिति बनाकर फिर बैठना इधर ही है। तकलीफ को बैठो इधर, और इधर का उधर का ना सोचो, ऊपर से शांति का सुख अनुभव करो। इज इक्वल टू पुरुषार्थ, इज इक्वल टू बाबा जो कहता है अटेंशन, एकाग्रचित, शांति बाबा, साइलेंस और साइंस के पावर के बारे में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बताता है। बाबा कहता है साइंस की शक्ति का आधार लाइट, लाइट माना कोई प्रकाश नहीं है, लाइट माना बिजली, एनर्जी। लाइट की शक्ति से साइंस क्या क्या करता है, पंखा चलाया तो ठंडा, माइक चलाया आवाज बढ़ा, और साइंस की शक्ति माना लाइट की शक्ति से क्या कुछ हमने किया। बाबा कहता है आज भी मनोरंजन का साधन भी लाइट, ठीक है। प्रश्न, साइलेंस का पावर, साइंस का पावर के लिए लाइट, साइलेंस की पावर के लिए उसका आधार क्या? योग। साइलेंट रहेंगे तो योग बनेगा, आधार है या रिजल्ट है? कनेक्शन जोड़ने की बात है, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, साइलेंस में कोई कनेक्शन नहीं जोड़ना, साइलेंस में तो बैठना है। साइलेंस की शक्ति का बाबा कहा उसका आधार है डिवाइन इंसाइट, दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, हर चीज दिव्य, और इंसाइट वो है शक्ति। साइंस की शक्ति लाइट, क्या कमाल कर,
यहाँ स्विच ऑन करो, वहां बल्ब जल जाता है। अंधेरा 1 सेकंड में। डिवाइन इनसाइट मतलब साइलेंस। 1 सेकंड में आप हलचल की स्थिति से ओरिजिनल अपने आत्मा के मूल भूत सत्व गुण में टिक सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इतना देर आप उस स्थिति में टिक रहे हैं, शांति की शक्ति जमा होती है। जमा भी तो करना, जमा नहीं करेंगे तो 21 जन्म कैसे खाएंगे? तो जितना पैसा जमा करेगा उतना समय तक वो बिना मेहनत के खर्चा करता रहेगा। हम 21 जन्म तो खर्चा ही करते हैं, मेहनत काम मेहनत मेहनत नहीं, पुरुषार्थ और जमा करके अभी हम वो आया। कैसे अभ्यास करेंगे साइलेंस? आपको मैं कुछ प्रमाण बताता हूँ। सचमुच गहन साइलेंस and the corresponding feeling of peace, मैं peace को अनुभव करता हूँ। तो फिर आपको उसके बाद आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के सुख के लिए, कर्मेंद्रियों के आधार से जो सुख और शांति, जो तृप्ति होनी होगी ना, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आत्मा ने साइलेंस की स्थिति में बैठ के शांति का सुख खाया, कंज्यूम किया, अनुभव कर लिया। अब बाबा कहता है छी दुनिया है, बाहर क्या देखना, अजमी का देखना। कर्मेंद्रियों के आधार से सुख सारी दुनिया भोग रही है और साथ में उसका दुख भी है। बड़ा पाप दबा दबा जलेबी पे पता चला 2 दिन के बाद एडमिट, पेट खराब। इसका सुख फिर दुख भी दे रहा है। लेकिन आत्मा अपने मूलभूत गुणों से भरपूर हो जाए, 1 सेकंड 2 मिनट कंप्लीट साइलेंट स्थिति में बैठ के पीस हैप्पीनेस अनुभव कर सकते। और अगर सचमुच में वो आनंद को खा लिया, भरपूर हो गया, तो खाने से मन की तृप्ति, सोने से आत्मा को शांति, बोल देख करके, सुन करके, उसकी नीड, जरूरत ही में ऐसा लगेगा कि बस ठीक है, तृप्त हो। बस बार बार इसी स्थिति में बैठो और सुख पढ़ो। तो ये अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों के वशीभूत। और जिस आत्मा ने इसका अभ्यास किया, जाप किया, तो बाबा कहता है अंतिम समय नष्ट हो, सब नष्ट हो रहा है। वर्ग भी कहीं फंसा हो, खींच नहीं रहा। याद आता है शायद 24 अप्रैल, डेट मुझे याद नहीं है, संडे की होगी अव्यक्तवाणी। पता है बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मण माना आश्चर्य भी नहीं हो सकता। देखा, आपने देखना है, शांति माना पीस, पीस का सुख वो तब हो सकता है जब साइलेंस में कोई हलचल नहीं। साइलेंस का आधार है डिवाइन, दिव्य इनसाइट। मैं कौन, बात नहीं कर सकता, कहां से आया, परमात्मा कौन है मेरे साथ, सर्वशक्तिमान बाप, कहां जाऊं, स्वर्ग, ये विनाश तो बाबा ने पहले बता दिया, सुख तो होना ही है। आप कैसे हलचल या आश्चर्य, वंडर नहीं खा सकते।
ब्राह्मणों को आश्चर्यचकित होना माना ब्राह्मण नहीं है। अभी भी आप बाहर की परिस्थितियों में अचरज खा रहे शांति होनी चाहिए। ऐसी कैसे ये भी गया तपस्वी योगी ऐसा परीक्षा देगी और बाबा भी परीक्षा परीक्षा डिफिकल्ट या माया का परीक्षा डिफिकल्ट। कभी कभी बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना, मान लो 12वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम तो पता नहीं कौन सेट करता, बोर्ड का 10-15 टीचर्स का, वो पूरे बच्चों को ध्यान में रखते हुए और कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। आया ना, आपको बताया नहीं पता, हम तो प्रोफेसर रहे हैं, हमको जब क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए बोला जाता था तो हम सभी बच्चों का ध्यान रखते, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी होना चाहिए, थोड़ा आसान भी होना चाहिए। कॉलेज के 60 बच्चों को भी मैंने तो 60 को पढ़ाया है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर लिखेंगे करीब 10,000 बच्चे। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस से अफिलिएटेड जितने भी बच्चे लिख रहे हैं, तो 10,000 हो सकता है रत्नागिरी में बैठ के लिख रहा हो बच्चा, वहां उसका कौन सा टीचर होगा, कैसे पढ़ाया हमको नहीं पता। तो हम लोग एक थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखते हैं। हमको कहा जाता है ऐसा, आपको क्वेश्चन पेपर से देखिए, आपके घर में आप बच्चे की माँ अगर आपकी परीक्षा दे रही है तो कैसे लेगी? दबा दबा के सबसे डिफिकल्ट चीज, आसान तो देगी भी, क्योंकि अगर तुमने मेरा पेपर पास कर लिया, माना तो संसार का सब पेपर पास कर लिया, क्योंकि वो देगी सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चा डिफिकल्ट पेपर का सामना कर सके, ताकि रियल का जब पेपर आएगा ना तो थोड़ा आसान। परेशान करना नहीं है हमारा उद्देश्य, है उसको शक्तिशाली डिफिकल्ट पेपर को सामने। माया ना, माया तो थर्ड पार्टी, बाबा तो मेरा है, वो चाहता है बच्चा कठिन से कठिन समस्या के लिए अभी बच्चे ये पेपर पे। बाबा का जो पेपर होता है ना टफ होता है। एक तो माया रावण की पेपर लेती है जिससे हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाबा भी, और बाबा अच्छे बच्चों का पेपर लेते, माया तो हिला नहीं सकती इस बच्चे को, तो बाबा कहता अच्छा देखता हूँ कि कितनी निश्चय होती है। बाबा का पेपर अटेंड किया, पेपर और माया आपको अटेंड किया है, बहुत अच्छा। आपको मैं मम्मा की कहानी सुनाऊंगा। मम्मा डे था ना, धारणाएं थी, उसमें एक धारणा थी कि हुक्म हुक्म चला रहा, जो बाबा ने कहा हाँ जी, ना का तो सवाल ही नहीं था। बाबा को बड़ा गर्व होता था कि मम्मा ऐसी बच्ची है कि जो मैं कहूँ वो करना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है। संकल्प नहीं चला कैसे करेंगे, करना जरूरी है, कैसे क्या फायदा मेरा, क्या करना ही है। कि मम्मा कभी किसी की कमजोरी नहीं देखती, तभी की विशेषता एक दिन साकार बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा ना, सब बच्चों की कमी कमजोरी नोट करके मुझे बता। तो सामने होते थे क्या अब दिन हम पूरी पढ़ते हैं, किसी के अवगुण ना चितो, चित्त में भी नहीं रखना है, सभी की विशेषताएं देखना है। सी फादर सी मदर, डोंट लुक ब्रदर एंड सिस्टर। और बाबा ने कहा मम्मा बच्चों की कमी कमजोरी लिस्ट निकालो और बाबा को बताना।
मम्मा ने कहा जी बाबा। तो नियम नंबर 1 तो जी करना है, और दूसरा फिर कमी कमजोरी भी देखनी है। ये है बाबा का पेपर। इतना द्वंद्व मचेगा नहीं। और अगर मम्मा के स्थान पर ये गिरीश बच्चा होता था ना, इतना वो घूमता गया कि वो देखो मुझे कह रहे हैं कि हम लोग देखो। एक संकल्प भी बाबा के प्रति नेगेटिव, बाबा ने कहा तो हाँ सुन। एक हफ्ते के बाद बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा बाबा ने आपको कुछ काम दे दिया। हाँ जी बाबा। सबकी कमी कमजोरी दिखाते तो जी बाबा बुलाओ सबको, सबको बिठाया, मम्मा को बोला बोलो। इस बच्चे से शुरू करते हैं। धारणा नंबर 1 हाँ जी, धारणा नंबर 2 किसी की कमजोरी नहीं देखनी, और वही करने को बाबा कह रहे। तो भाई के बारे में मम्मा ने कहा, अरे भाई पहले विशेषताओं का गान है, ये बच्चा ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा आज्ञा निश्चय बहुत उसकी प्रशंसा की। हल्के में एक छोटी सी जिसका कोई इतना बाबा, बाबा को चतुर सुना। बाबा ने कहा मम्मा तुम पास हो गए। बाबा ने मुझे परमिशन दे दिया गलती निकालने का, तो मौका मिला और धमाधम बताते हो ये मैं तो बाबा की बात गलती बाबा का पेपर। बाबा ऐसे ऐसे पेपर लेता था, और उसमें ना एक कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना है। बैठना, साइलेंस में बैठना, माना संकल्प की एक संकल्प है। साइलेंस का साइलेंस को अनुभव करने के लिए एक स्थिति है जो बाबा बार बार कहता है, और उस अशरीरी होना। बिना अशरीरी स्थिति के आवट या विघ्न पैदा ठीक है। थियोरेटिकली तो करेक्ट है, जो करना क्या है ये। और कनेक्शन लगाना, पावर से शक्तियां देना, वो सब बाद की बात है। उसके पहले कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है। ये 3 कंडीशन जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे ना, योग विधि प्रमाण लगा नहीं। पहला कंडीशन आत्मा, अपने को आत्म समझ। पहला कंडीशन देह को पूर्ण देश में क्या आत्मा ने छोड़ा तो करिए। हाँ यही करना। बट तकलीफ इस बात है कि छोड़ना नहीं है, रहते हुए छोड़ना, भूलना। ये आत्मा इस देह को भूल। नंबर 2 देव के संबंधों को वही खींचता है मन। लौकिक परिवार में हमको लौकिक संबंधियों की याद आएगी, अलौकिक दुनिया में होंगे तो अलौकिक दुनिया के भाई बहन सेवादारी, वो उनकी याद। और तीसरा देव की दुनिया की कोई भी बात। 3 कंडीशन, इसको पहले कंप्लीट करिए। अब मेरे साथ परम धाम में, परम धाम में मुझ निराकार परम पिता परमात्मा को
is equal to equal। और पता है क्या हम ये तीनों कंडीशन पे ही हटा देता है, यही खींचता है। इसके लिए ज्ञान डिवाइन इंसाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना ड्रामा का ज्ञान, कर्मों की बुरी गति का ज्ञान, श्रीमद् प्रमाण चलना, दो दिन पहले की मुरली में कहा था, श्रीमद् का उल्लंघन करना भी अपवित्रता। अपवित्रता से लोग देह वाला दुनिया के हिसाब से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रॉस फॉर्म है, तो चलो छोड़ो। भगवान की श्री की मत, भगवान ने कहा ये करो, ऐसा करना है आत्मोन्नति के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, और मैं उसके विरुद्ध बाबा ने वरदान मुरली में आया वरदान, अहम मैं और वहम, वहम माना डर, अहम और वहम को समाप्त कर रहम की भावना रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एक एक वरदान को ना बहुत माइन्यूटली हमको समझना। तब वरदान भव कहा माना मेरे अंदर वो वरदान की धारणा को नहीं चाहिए। बाबा ने उसमें बहुत ब्यूटीफुली कहा, रहम माना दया, दया माना मर्सी, अच्छा मर्सी माना मतलब एक का दूसरा शब्द, दूसरे का तीसरा शब्द, तीसरे का चौथा शब्द, हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं योगाभ्यास में, मैं अपने शांत सारी दुनिया को शांति करता, सबके रहम की भावना, सबको रहम दे लोगों के सबकी शुभकामनाएं। ऐसे बाबा ने कहा कर तो रहे हो, विश्व शांति का दान तो दे रहे हो, लेकिन उसका असर कब तक नहीं होगा जब तक ये दो बातें होंगी, अहम और वहम। अब ये अहम और वहम को वहम के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, वही बाबा ने बताया। वहम मतलब पता है क्या है? तब शक, कैसा शक? चेंज ही नहीं होता, कितना समझाया। मैं तो ये माता जी को देख रहा हूँ 20 साल हो गए, संस्कार आप क्यों शक निकाल रहे हो उसके ऊपर? वो उनकी यात्रा है ना, हो सकता है कल की डेट में वो सुपर फास्ट चले जाए, वो भगवान कर रहे बात में। एक तरफ मैं शक कर रहा हूँ ये पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो बहुत देख लिया कितना समझा दिया, और दूसरी तरफ सारी आत्माओं को शक, एक तरफ शक और दूसरी तरफ वह मतलब ही सामने वाले के लिए शुभ। लौकिक दुनिया के बारे में सोचो, घर में ऐसा है आत्मा जिसके कारण थोड़ा घर की स्थिति ऊपर नीचे होती, उसको आपने प्यार से समझाया, ऐसे समझाया, ऐसे सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, मां वो स्वभाव संस्कार के वशीभूत है। पता है हम लोग कैसे संकल्प कर सकते हैं, ये है रहम। आपने कैसे सर्टिफाई कर दिया? इसीलिए क्योंकि आप पिछले 2 साल से उसको एक ही चीज बोल रहे हो, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर वहम है तो वहम नहीं, चेक करिए। कभी कभी हम परेशान होकर, दुखी होकर, समझा के थक गए, तो बोलना ही देखो, छोड़ो क्या शांति है।
आपको नहीं पता है ध्यान सुनाए। एक बार एक मंदिर था, कहानी है सच नहीं। मंदिर में एक नौजवान था, क्या है ना, मंदिर में रहने लगा। जैसे यहाँ मंदिर का मूर्ति का मंदिर हो तो सामने बड़ा सा भजन कीर्तन करके हॉल टाइप वहीं लेटा सारा, और जो उस पे चढ़ावा आता था ना प्रसाद के रूप में, फल नारियल, पंडित जी के साथ वो भी खाता था। पंडित जी को उस पे दया, वो भी खाना, अच्छे काम नहीं करता। पंडित जी उसको बोलते थे कि यहीं पर खाता है तो कम से कम सुबह के झाड़ू लगा दे, कुछ पड़ा रहता। गाँव वालों को देखा कि ये तो मंदिर में ही रहता है, कुछ काम नहीं करता। बड़े बुजुर्गों ने उसको समझाया, बेटा नहीं कर पाते हो, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, कम से कम पंडित जी कहते थोड़ा तो करो, कुछ तो काम करो। कहता हूँ कि कब तक सारा दिन सोया, आलस, क्या कर सकते हैं। मंदिर का प्रसाद या जो भी भोग में लगता था ना, वो सब वो खाता था। 10 साल में लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया, छोड़ना है, सुना के समझा के ठीक। एक दिन रात को उस मंदिर में चोर आके दरवाजा तोड़ करके मूर्ति, सोने की मूर्ति होती है, मुकुट वगैरह सब सोने का, माला सब चुरा के जा रहे होते हैं तो आवाज से ही लड़का जग जाता है। मुझे देखता है कि चोर मूर्ति चोरी करके जा रहे हैं, जैसी शक्ति आ जाती है और चिल्लाता है, उनको पकड़ लेता है, चोरी करने नहीं देता। क्या नहीं कर दिया, वो खा रहा था ऐसे समय पर, मतलब अच्छा। और वो चोरी होने क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर मूर्ति की चोरी हो जाती थी, खाना बंद हो जाता, चढ़ावा ही नहीं चढ़ता था। उसको ना मंदिर से मतलब, ना पंडित से मतलब, ना मूर्ति से मतलब, उसको एक ही मतलब था, कल से खाना बंद। एक्शन में आता था, मतलब मारने पे आ जाता था क्योंकि खाना बंद। फिर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, चोर को पकड़ लेते हैं और चोरी नहीं होती। तब गांव वालों को पता चलता है चीज, इस संसार में कोई भी फालतू में नहीं खा रहा। हमको दिखता है ये फालतू कर रहा है, कभी कभी लगता होगा मधुबन में या यहाँ पर ये तो कुछ करते नहीं, एकदम ठाट से रहते हैं, इनसे अच्छे योगी तो हम हैं, कौन से तपस्वी हैं, एकदम रॉयल रहते, क्या कपड़े हैं, क्या गोल्डन बैग्स है, क्या गाड़ी है, सब सुख सुविधा इनके पास है। ये वो राजयोगी वो जाने और वो चाहे आप क्यों अपना बुद्धि। गाँव वालों को तब रियलाइज होता है, जो हम इसको कह रहे थे ना, तो फालतू खाता है, कुछ काम नहीं करता है, और गांव वालों को पता चलता है ये जो 10-15 साल इसने खाना खाया ना, उससे 10 गुना ज्यादा कीमती वो मूर्ति थी, और अगर 100 साल की खाएगा तो भी इसका कर्ज नहीं उतार सकता। हर आत्मा का ड्रामा में अपना रोल है। मैं साइलेंस स्थिति में कांटे नहीं लगाऊं, जितने मेरी कुर्सी में कांटे, उतना साइलेंस नहीं, उतना पीस की अनुभूति नहीं होगी। चाहे लौकिक को, घर वाले को, अगर मैं ये सुना समझ ही नहीं रहा, पढ़ता ही नहीं, काम ही नहीं, वो अब मेरे अंदर उस आत्मा के प्रति डर
क्या करूं, ऐसे थोड़ी ना जिया जाता, इनको इतना भी नहीं आता, सब सुधरे सीखता, आप समझाइए, लेकिन डाउट नहीं, साइलेंस और पीस की स्थिति को डिस्टर्ब, वो अधिकार नहीं है, आप समझाने का आपको पूरा अधिकार है, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, लाख बार नहीं, 10 लाख बार बोली, शिव बाबा के आत्मा सब, वो तो डिस्टर्ब है, वो तो आप पे डाउट नहीं क्रिएट कर रहा, वो तो ईगो में नहीं है, मतलब क्या समझते हैं भाई, बस आपको कितना समझ नहीं, हाँ वो तो शांति बस आपको मस्त साइलेंट वर्ल्ड में परम धाम में बैठकर वो आपके मन में सोचते नहीं है, वहां सोच ही नहीं है, वहां बैठ के परेशान हो रहा हूँ, योगी जी लगा रहे, झपकी लगा रहे, पता है हम झपकी क्यों लगाते हैं, हम झपकी लगाने का भी संगम युग में उसका गायन गिरीश भाई ने अभी पिछले साल फरवरी मार्च में बॉम्बे से करीब 100 किलोमीटर दूर एक गोवर्धन विलेज इस्कॉन ये हरे कृष्णा उनका 100 एकड़ की भूमि पर उनका मंदिर बना हुआ है, उन्होंने वृंदावन के जैसे वहां बनाया, और उसकी विशेष क्यों हम गए, कर्नाटक में एक सेंटर रिट्रीट सेंटर बनाने का प्लानिंग चल रहा है, तो वो इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन का, ऐसा वाला क्या बोलते सल्ली और सीमेंट वाला नहीं होगा कि गर्मी में गर्म होवे और गर्मी फील हो तो फिर एसी लगाओ, एसी का अलग खर्चा, एनर्जी इंटेंसिव नहीं, एनर्जी कम, बिजली आपकी एसी चल रही है तो कोयला जल रहा है, कोयला जितना जल रहा है उतना प्रदूषण, आपने सल्लियां लगा दी मतलब उतना गर्म होगा दूध, अब उसको ठंड करने के लिए आप एसी लगा रहे, सल्ली बनाने में फिर कोल खर्चा होता है, मतलब इट्स ऑल एनर्जी इंटेंसिव। हम कहते हैं ना वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण, वो प्रदूषण, कम करो कोई करता नहीं, वो ऐसा बाबा का घर बनाने का प्लानिंग चल रहा है कि वहां पर हर चीज प्राकृतिक, मिट्टी के ईंट का घर बनेगा, ये भी तो मिट्टी के ईंट का, लेकिन ये वाले मिट्टी के ईंट को आप जलाते हो, पकाते हो, उसको पकाने की जरूरत नहीं, उसको कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मिट्टी को बहुत प्रेशर में हैंड प्रेस होकर उसको दबाते हैं, और पता है उन घरों की विशेषता क्या होती है, वो घर होते हैं ना, जैसे जैसे समय बीतता है उसकी शक्ति बढ़ती है, ये जितना पुराना होगा ना ये कमजोर होता है, सर्दियों में जंग लग जाएगा, सीमेंट टूटेगा, पुराने जमाने के घर ऐसे होते हैं, उसके उस पर बहुत रिसर्च हुआ है, और अर्थक्वेक में भी, बारिश में भी, तो ऐसा संकल्प है कि वो जो रिट्रीट सेंटर है ना वही सेवा करनी चाहिए, उसके अंदर सेवा नहीं, लोग आए देखने के लिए, आर्किटेक्ट पढ़ने के लिए आए, इंटरनेशनल जो संस्थाएं जो प्रदूषण प्रदान करते हैं, वो इकोलॉजी वो सब आए और वो कहे कि भगवान के घर में इसका भी ध्यान रखा जाता है, तो हम वहाँ पे 100 एकड़ था उसमें सब चीज ऐसे ही बना, तो जब हम गए तो वहाँ है ना जो भाई लोग हैं ना उसको प्रभु जी करके बोलते हैं, और जो बहनें होती हैं उनको माता जी बोलते हैं, छोटी बच्ची भी होगी ना तो हम तो यहाँ बोलेंगे हाँ बेबी, बेटा, बेटी, ऐसे बोलते, उनके संस्था में उसको माता जी बोलते, इतनी छोटी होगी आपको माता जी बोलना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो भी भाई होंगे ना उनको प्रभु जी करके, तो हमने 2 दिन रुके थे यहाँ पे, वहाँ की प्रभु जी ने हमको कहा कि आप सुबह की 4 बजे की आरती में आएंगे, कृष्ण की आरती होती है, जरूर, हमको तो सुबह में प्रॉब्लम नहीं, हमने तो जरूर, मेरे साथ एक और भाई थे, हम दोनों गए, कृष्ण का कितना सुंदर मूर्ति, कृष्ण और राधे सुबह 4 बजे, और ये सब जो भी प्रभु जी लोग थे ना, सन्यासी स्वामी सब आ गए, ऐसा हॉल था, और हमको ना एक पेपर दिया, ठीक है, और पेपर में उन्होंने कोई श्लोक लिखे, गीतकार हैं उस पे बातें यंत्र में, और हमने क्या करेंगे हमको दे ताकि आप भी पढ़ो, सब संस्कृत में, अच्छा मजे की बात मैं क्यों सुना रहा हूँ,
क्योंकि संगम युग में जो कुछ होता है ना उसका भक्ति में कहीं ना कहीं गायब है। अब पता है वो बैठ करके नहीं 4 बजे से 5 बजे तक आराधना करो, झूम झूम कर तब तो हम भी उसको देख रहे थे, तो हम भी चालू हो गए, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, हमको भी अच्छा लग रहा, इधर कभी उधर ऐसे झूमते झूमते हम उनको देख देख के कर रहे थे। उनको पता है हम ओम शांति से, हमारा व्हाइट ड्रेस था, उनका वो भी व्हाइट ड्रेस था, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, वो दूसरी संस्था में हम बड़े प्यार से कर रहे थे। वो उनको समझा रहे थे, ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, आपको अंग्रेजी वाला चाहिए, हिंदी वाला चाहिए, मैंने कहा मेरे को अंग्रेजी वाला चाहिए, मैं अंग्रेजी वाला पढ़ रहा था, झूमते झूमते साथ में भाई था, तो पता है कि ये झूम झूम के क्यों कर रहे हैं, तो संगम योग में हम लोग ने झूम झूम के बाबा को याद किया, हम लोग झूम झूम भगवान की आराधना। अब वो भाई लोग खड़े होकर झूम रहे हैं लेफ्ट राइट, मैंने कहा भाई क्या सोच रहे हो आप, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो मुंबई के बारे में बात कर रहा हूँ। हम तो एकदम पलक में भी झपका बिना ही हो करते हैं। यहाँ भी इस्कॉन मंदिर है, हाँ यहाँ पे भी इस्कॉन का मंदिर है, जहाँ जहाँ इस्कॉन का मंदिर है वहाँ सीखे झूम झूम के याद कर, ठीक है। और पता है वहाँ एक मंदिर है, उसमें श्री कृष्ण मतलब ब्रह्मा बाबा, राधा राधे मम्मा, और साथ में एक दो और भी बहनें थी, देवियां थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ, या तो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान हो सकता है, अब ये राधे कृष्ण के साथ और भी दो तीन, अर्थात अर्थात दीदी प्रकाशमणि का जो एकदम आप करेक्ट। वो भाई को पूछा तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो देवी है ना, ये गोपिका नंबर 1 श्रेष्ठ वो, राधे तो थी जो कृष्ण को सबसे प्रिय था, लेकिन उसके बाद नंबर 1 वो भी उसका भी गाना, नंबर 2 इधर एक और गोपिका मतलब देवी, उसको भी वैसे ही सजाया अच्छी तरह, वो गोपिका नंबर 2। भक्ति में भी बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो संगम युग का ही बात कहने का भाव ये है, अच्छी तरह साइलेंस की स्थिति में बैठे, साइलेंस की स्थिति। उसके पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अच्छा एक चीज पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए, और जवाब के पीछे आपका कारण भी होना चाहिए। ये जो बाबा हमको सुनाता है वो ये एक ज्ञान है या स्टोरी है? कहानी को कहानी है या फिर ज्ञान? ज्ञान। क्या बात, ये तो बहुत मस्त है। गिरीश भाई आप जो बोलेंगे वही प्रॉब्लम नहीं है, आपसे हम सहमत हैं। आप बोलोगे कहानी है तो मानोगे, कहानी आप बोलोगे ज्ञान है, मेरे बोलने से नहीं है, उसके पीछे कारण होना चाहिए। अच्छा माता जी ज्ञान क्यों है? ज्ञान है एक शब्द है उसका ज्ञान है। अच्छा, और वो स्टोरी है वो छोटी बहन बोलो। बड़ा सुनाता है वो कहानी, मैंने नहीं कहा, वो खुद कहता है। मैं
कल आज और कल की कहानी। अच्छा जो कहानी तो है, उससे भी अच्छा एक शब्द यूज करो, बच्चे ये सब नारायण की कहानी। लेकिन कौन सी कहानी? सत्य कहानी। जो सत्य है वो कथा भी है, सो ज्ञान भी है। तो ज्ञान भी है और कहानी भी। अभी कहानी क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि बाबा जो है ना बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी है। सीधे सीधे ज्ञान नहीं सुना, उसको कथा के रूप में सुना, तो फिर हमको अच्छा भी लगता है। मुझे याद आता है बॉम्बे में हम पहले की बात बता रहा हूँ, जब किसी को हमको सुनाते थे, लोगों को ना मेडिटेशन, आपके यहाँ निस्वार्थ, वो सब पसंद आती है। प्रॉब्लम कहाँ पर? 5000 वर्ष डॉक्टर को, इंजीनियर को, आज के नई पीढ़ी को क्या है आपकी कहानी है? 5000 कोई ना, 1000 वर्षों का साइंस ने प्रूव किया। आप बोलते 5000 और फिर देवी देवता स्वीकार करने को, और वो कहते हैं कि ये आपकी कहानी है। कहानी देखिए, झूठा कहानी और सच्चा कहानी। उनको लगता है कि आप लोगों का झूठा कहानी। अब मनुष्य आज बैठ करके मान लो ये सोच रहा है कि कल क्या होगा, चौथा दौर आएगा, फिर लॉकडाउन होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसे हम कर नहीं पाएंगे। इस संसार में सबसे अच्छा कहानीकार होता है कौन? रचनाकार। हम मनुष्य, हम फालतू में बैठ के कहानी बोलते रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा, फलाना। We are all script writers। तो मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कहानी बताता हूँ, मतलब बताइए कि आने वाला समय बहुत सुंदर दुनिया हो, ऐसे थोड़ी हो। अरे जब आप ये कहानी पढ़ सकते हो कि बहुत खराब समय आ सकता है, तो हम अच्छा समय भी तो सोच सकते हैं। आपकी कहानी दुख भरी, अनिश्चितता भरी, मेरी कहानी एकदम सॉलिड, अच्छी दुनिया, स्वर्ग वाली। सोच के दुखी हो रहे हैं हम, ये कहानी सोच के कहता हूँ ये कहानी कुछ भी हो, सुख तो मनुष्य की चाहे, हम तो दुखी होते जा रहे हैं जबरदस्ती कहानी सोच सोच। आपको मैं कहानी सुना, कहानी है मतलब सत्य कहानी, उसके स्थान पर हम और कुछ भी रच सकते थे। आपको पता है कैसे कहानी रचता है? डरावना, रोने धोने वाला, शुभ शुभ वाला, इस तरह से सिनेमा। और हम बाबा के बच्चे कौन सी कहानी? सबकी कहानी, अच्छी बुरी कहानी, फरिश्तों की कहानी, एंजल्स की कहानी, देवी देवताओं की कहानी। वो शानदार। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितने लोग पॉजिटिव हैं? हाथ ऊपर उठाइए। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। कितने लोग पॉजिटिव थे? वो जरा हाथ ऊपर। कोविड पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। हाँ तो उसी में जो लोग कोविड पॉजिटिव थे हुए, वो जरा हाथ ऊपर। अच्छा कितने कम। अरे वाह, बाकियों को नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ। हाँ अच्छा ये अच्छा है, मतलब जिनका नेगेटिव है उनको खुशी नहीं हो रही। हमको आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? मतलब हमने टेस्ट नहीं करवाया ना, लेकिन हम थे पॉजिटिव। ये अच्छा है। गिरीश भाई को भी ना सेकेंड वेव कोविड हुआ, ठीक है। मैं दिल्ली में था और दिल्ली की तो हालत ही बड़ी गंभीर अवस्था, और वो डेल्टा वाला वेरिएंट था, और हम ओआरसी में थे। ओआरसी में गुलजार दादी जो था, उनके अवयव होने के टाइम पर मैं मधुबन में ही था, शिवरात्रि के, तो फिर दादी का अंतिम संस्कार, उसमें बहुत सारे भाई बहन और वहीं से बहुत सुपर स्प्रेडर था, काफी बाबा के बच्चों को भी।
मुझे उस वक्त नहीं हुआ, और उसके बाद मैं दिल्ली में जाकर मैंने पहला डोज वैक्सीनेशन का भी लिया, उसके 1 महीने के बाद हुआ। तो मुझे थोड़ा सिम्टम्स लग रहा था। अच्छा हुआ भी कैसे, मुझे थोड़ा खाना बनाने का शौक है, तो मैंने दीदी को कहा, दीदी 150 भाई बहन रहते हैं, और मैंने कहा मैं इडली सांभर बनाऊंगा। वहाँ किचन की भाई थे, वो हाँ अच्छा साउथ इंडियन स्टाइल करती। मैं सुबह अमृत मेरे पास भंडारे में पहुंचा, तो जो भाई थे मुझे दाल और सब्जियां सब दे रहे थे, वो छींक रहे थे, खाना से रहे थे, लेकिन मेरा पूरा सांभर एक अच्छा बना। बहुत सारे खुद खाना होता तो चलता था, इतने सारे लोग बोलते कि क्या सांभर बनाएंगे, अभी अच्छा नहीं है कोई सब। मैं पूरा सांभर पे मेरा ध्यान था, भाई सब छींक रहे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सांभर हमारा तो बन गया, और 2 दिन के बाद मुझको बुखार आ गया, तो फिर मेरी कुछ स्मेलिंग पावर वो भी चली गई, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, फिर टेस्ट कराया, और 2 दिन के बाद जब रिजल्ट आया, मतलब देखो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बचपन से ही मैं पॉजिटिव रहा, रिजल्ट भी पॉजिटिव, मतलब डाउट नहीं था, फॉल्स नेगेटिव भी नहीं आ सकता था, पॉजिटिव तो आएगा ही, और रिजल्ट भी पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया तो मुझे क्वारंटाइन कर दिया। ऑलरेडी जो हमारी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एक फ्लोर को पूरा क्वारंटाइन फ्लोर बनाया, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कैसे पॉजिटिव है, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गया। और जैसे ही मैं क्वारंटाइन में वो बिल्डिंग में एंट्री किया, वो जो भाई थे ना, जो मुझे दाल वगैरह जो छींक रहे थे, वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, और वो मेरा फूलों से स्वागत करते हैं, आइए गिरीश भाई आइए, सोच रहा था कब आओगे। मैंने कहा भैया तू ही था जिन्होंने मुझे दान दिया, और हमने स्वीकार भी कर लिया, ठीक है, अब हम पहुंच गए। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है, घटना वास्तविक है, लेकिन कहानी आप क्या रचते हैं उस पर निर्भर करता है आपकी स्थिति कैसी है, कितना जल्दी आप अशरीरी, कितना जल्दी आप साइलेंस, अशरीरी और साइलेंस में आएंगे तो सुख, तो शांति, पीस का अनुभव है। तो यही, तो मेरी कहानी में 2 कैरेक्टर है, एक है गिरीश भाई का हीरो, और दूसरा कैरेक्टर है कोविड जी। सामान से तो बोलना चाहिए ना, क्या है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, 2 साल तक सब बंद करवा दिया, पावरफुल विलन, तो मैंने उसका नाम दिया कोविड जी, गुलाम जी करके, प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत तकलीफ दिया, फिर भी सम्मान देना नहीं देना। भाई मैं जब ये कहानी सुना रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने नियर डियर को खोया, तकलीफ हुई, उनके दर्द को, उनके नुकसान को, उनकी भावना को ध्यान में रख के सुना रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा, ठीक है ना, ये तो खुद की स्थिति के लिए। कोविड जी मेरे पास है, और गिरीश जी आपका बड़ा नाम सुना है, मुझे लगा था सिर्फ भाई बहन ही मेरे बारे में जानते, जीव जंतु भी मेरे को जानते हैं। मैंने कहा बोलिए, बोला गिरीश जी मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। मैंने कहा क्या, मैंने कहा अच्छा, और क्या जानते हो मेरे बारे में? बोला आप सदा मुस्कुराते रहते, सदा पॉजिटिव रहते। मेरे को थोड़ा सा आशा भी छट गया, अभी कोविड जी मेरे बारे में इतना रिसर्च करके, यूट्यूब भी देख लिया, क्लासेस भी अटेंड कर लिया, तो मैंने कहा बोलिए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। कोविड जी ने कहा गिरीश भाई, इस संसार में किसी भी जीव का, जंतु की एक सीमा होती है, आयु सीमा, मच्छर कुछ दिन ही जीता है, कछुआ 200-300 साल जीता है, हाथी 100 साल, इंसान 70-80 साल। मैंने कहा आपको बड़ी जानकारी है, बोलिए। कोविड जी ने कहा मैं डॉक्टर के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार 14 दिन तक ही जीना। मैं हाँ ये तो डॉक्टर क्या कर सकते, तो मरने के पहले, मुक्ति के पहले की इच्छा है मेरी, और बोलिए। बोला मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना, वो अच्छे कह रहे थे तो मैं लगा
मदद कर देते हैं, ये मेरे बार इंतजार कर देते, मैं कोई बात नहीं, 14 दिन की बात आज है। बोला नहीं इतना आसान नहीं होगा मेरे साथ रहना, तो क्या प्रॉब्लम होगा? पहला प्रॉब्लम, मरने के पहले अंतिम क्षण में आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरा मंजूर है तकलीफ? तो मैंने कहा बोलिए क्या तकलीफ? उन्होंने कहा जब तक मैं आपके साथ रहूंगा तब तक आपके साथ कोई नहीं रहेगा। वैसे दुनिया में आज तक पता क्या है, आपकी तबीयत खराब होना तो सारे दूर के नजदीक के सगे संबंधी सब बाजू में बैठ जाते, खिलाएंगे पिलाएंगे बात कर। और यहाँ 102 डिग्री में कोई नहीं आएगा, अकेले मरने की हालत में भी कोई दूर दूर तक खाना भी दरवाजे पर रख दिया जाएगा, कुछ खा लो। मैं खतरनाक चीज हूँ, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है, दुनिया में इसके कारण मृत्यु हो रही है, आपको भय भी होगा कि कोई आपके पास नहीं आएगा, तू हैंडल कर। ऐसी विलन, मैंने कहा हेलो भैया, मैं राजयोगी हीरो पार्टधारी, कल्प के चारों युगों में हीरो पार्ट बजाने वाला ऑलराउंडर भगवान मेरा साथी है, तो वो सब तो ठीक, देख लो तकलीफ हो। मैंने कहा 25 साल हो गया राजयोगी जीवन, और उससे क्या होगा? मैंने कहा 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या मेरा तो एक आगे ये दूसरा ना कोई अगर डायलॉग है तो तकलीफ होगी। बोलने के लिए तो मेरा एक शिव बाबा बाबू पानी के लिए बाबू, और डायलॉग में मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरे में कोई रियल में पता नहीं तकलीफ हो रही है, सांस चढ़ रही है, उतर रही है, और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा कोई स्टोरी है, जिसने मेरा कोई शिव बाबा दूसरा ना कोई सत्य स्टोरी को जहन में उतार लिया। रियल लाइफ में भी अगर ऐसी परिस्थिति आए तो भी आप स्थिति योगी स्थिति ऐसी थी। अम्मा को रमेश भाई ने बताया 18 अप्रैल 1965 को जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि तो कैंसर है, वो लंग्स में भी स्प्रेड हो चुका है, कुछ आता ही नहीं। रमेश भाई ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, हमारी जगदम्बा नंबर 1 आत्मा, ऐसे कैसे शरीर छोड़ सकती है? शील दादी को कहा बाबा को बोलो रमेश बच्चा मिलना चाहता है। शील दादी को ऐसे फालतू बैठा है कि आप बोलो और मिल लो, भगवान ऐसे नहीं आता है। उन्होंने कहा नहीं बोलो कारोबार का सिलसिला। शील दादी ने बोला बताओ तो क्या बात करना, मैं बोलती हूँ बात। बोला नहीं बाबा को बोलो, बाबा डिसाइड करें ना, आना है तो आए, नहीं आए तो नहीं आएगा। अच्छा जी, शील दादी गई स्वदेशी, बाबा आए, कहते हैं 1.5 घंटा रमेश भाई से बात की। रमेश बच्चे ने बाबा को पूछा बाबा ऐसे नहीं हो सकता, मम्मा ऐसे नहीं जा सकती। डॉक्टर कह रहा है आप तो भगवान हो, सर्वशक्तिमान हो, आपके पास नहीं बोलूंगा तो मैं कहां जाकर बोलूं कि हम नहीं मम्मा को जाना देना चाहते। तो बताए बाबा ने क्या बोला, रमेश बच्चे जिद ना करो, राम की भावना ये है साइलेंस। इतना ज्यादा मम्मा इतनी प्यारी थी, ऐसे प्यारी माँ को छोड़ना कौन छोड़ेगा? आप अपनी माँ को ऐसे छोड़ना चाहेंगे? इतना न्यारा शिव बाबा, इतना न्यारा बच्चे। हाँ सर्वशक्तिमान, भक्ति में भगवान कुछ भी कर सकता है। और यहाँ भी हम कहते हैं भगवान कहता मैं बैठा हूँ चिंता क्यों कर रहे हो, बेफिक्र बादशाह हो। और वो कह रहा है ब्रह्मा देवादी माँ ब्रह्मा
बहुत शक्तिशाली माँ। बाबा ने कहा बच्चे पत्र ऑफिस जाओ, मम्मा को लेकर लिखो। मम्मा को तो वैज्ञानिक है आप शरीर छोड़ो, फिर वो पत्र हम तब भेजो ब्रह्मा बाबा पढ़ेंगे और उसमें लिखो। पढ़ने के बाद ये पत्र को चला दो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बाप दादा, रमेश बच्चा और मम्मा को ही पता चलना चाहिए। नहीं तो ड्रामा भी होते ना, पहले से पता चल जाए। फिर रमेश भाई ऑफिस में जाके पत्र लिखा, फिर मम्मा अब बताओ आपको पत्र मिले कि आपका शरीर छूटने का, कौन सी स्टोरी, कौन सा ड्रामा गिरीश भाई होता था ना, तो पता है क्या सोचता है तो फिर अरे काय को योग किया, इस समय को अच्छी रीति से सामना करने की देखिए रोने की शांति है सब अंदर योग था। आत्मा सशक्त हुई नहीं, विपरीत परिस्थितियां में वहां मंचल में आ गए। क्या कहते मैंने इतना योग किया, कौन सा इतना योग किया होता तो देर मान लिया था कि मैं इतना योग, क्या है ये सब, मैं इतना योग। 1986 के 18 जनवरी की मुरली में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सर्टिफाई किया। पता है क्या कहा, ये बच्चा जो है ना, आज बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहा है, जब से मैं इसके तन में आया और जब तक इसने शरीर छोड़ा तब तक इसने मैं, मेरा विचार, मैं समझता हूं कभी नहीं किया, हमेशा बात एक पाठ में 11 बजे भंडारा जो संभालती है वो आकर साकार बाबा को कहते बाबा 350 बच्चे हैं, 1 बजे बेल बजती है घंटी खाने की, आटा नहीं है। तो पता है बाबा क्या बोलता, उसका ये हो जाए के नाम पर 350 लोग आप पर निर्भर करके बैठे हों और दोपहर का खाना का पता नहीं है, आप निश्चिंत बेफिक्र बैठ पाएंगे? मैं क्या करूं, किसको फोन लगाऊं कि बच्चों को खाना नहीं किया, वो संभालो उसके बच्चे। मैंने यज्ञ को इतना किया, मैंने बहनों की कमेटी को पूरा समझा, मैं मेरा ये विचार है, मुझे ये लगता है, मैं क्या करूं, कोर्ट में केस हुआ, पवित्रता को लेकर हंगामा हुआ, मैं क्या करूं जिसके कारण ये था, शब्द नहीं इस्तेमाल, मेरा तो एक तो अम्मा ने पढ़ा, रमेश भाई ने देखा ऐसा ऐसा डॉक्टर ने कहा है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, पूरा कैंसर स्प्रेड हो चुका है। तो मम्मा ने बड़े शांति स्थिति पूरी हलचल मैंने इंटरव्यू किया, मेरे साथ ऐसा इतना ही आपके बच्चों का क्या होगा, मेरे जहाँ हाल है को कौन संभालेगा, बाबा बेचारे इतना संकल्पों की मम्मा ने पत्र पढ़ा, रमेश बच्चे को देखा और कहा खत्म, एक सेकंड प्लीज। फिर पत्र भेजा बाबा के पास, बाबा ने पत्र पढ़कर रमेश भाई को कहा मम्मा को मामला देखो, और फिर कोई फायदा नहीं, अरे मामला देखो तो आप जानते हैं कोई काम क्या कहानी रख सकते हैं। सत्य प्रेरणा द्वापर कर ली 5 स्वरूप कहानी है, लेकिन सत्य, लेकिन उसका प्रमाण ये है कि मैं उसको सोच के समझ के खुश हो सकता हूँ। दुनिया वाले दुखी, पता ही गलत कहानी रचना, डर वाली, चिंता वाली, कैसा होगा तो क्या होगा, हमको पता है कैसा होगा, उनके लिए ये भी हमारी कहानी। कोविड जी मैं घबराओ नहीं, मेरा तो एक शिवा था, 14 दिन अकेले रहूंगा, अकेले रहना सीखा कुमार जीवन,
क्या बड़ी बात, बहुत अच्छा। दूसरा प्रॉब्लम बता, मैंने कहा बताइए। दूसरा कष्ट, मैंने कहा बताइए। बोला जब तक मैं आपके साथ रहूंगा तब तक आपका 2 या 3 कर्मेंद्रिय काम नहीं करेगा। एक तो आपको कुछ स्मेल ही नहीं देगा, दूसरा आपका टेस्ट ही काम नहीं करेगा, और कुछ लोगों को भी काम नहीं करती। थैंक यू कोविड, 25 साल से राजयोग का अभ्यास करो, और उससे क्या होगा? मैंने कहा अभ्यास योगी जीवन का, और उस अभ्यास का लक्ष्य ही ये है कि कर्मेंद्रिय जीत। 14 दिन 2 कर्मेंद्रिय तू संभाल, ताकि बचे 3 मैं संभाल। थैंक यू। एक करेले का जूस भी जूस पता ही नहीं चल रहा था कड़वा, वो साल भर का कोटा 14 दिन में कंप्लीट कर दिया। करेले का जूस पिए अभी, किलोई का जूस, किलोई भी बड़ा कड़वा, और उस समय इम्यूनिटी ये भी तो वो भी तो जमाने पर का काढ़ा पी रहे, फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, दबा दबा के किया, ना इसको पता चल रहा है ना इसको पता चल रहा है। 2 कर्मेंद्रिय शांत सुषुप्त, बाकी बचा आंख कान को हैंडल करो। मैंने कहा कोविड जी मदद करने आए हो या तकलीफ देने आए हो? और तकलीफ देने आए हो। मैंने कहा हम तो स्पेशल खिलाड़ी हैं, हमको तकलीफ नहीं है। आपका 2 कर्मेंद्रिय आज के बाद काम ना करे, दुखी होंगे, सच्चा योगी होगा ना दुनिया मुक्त। आप पनीर की सब्जी खिलाओ या दाल खिलाओ, हमको तो फर्क नहीं पड़ रहा, ना इसका टेस्ट वैसी कुछ। और लोग कितने दुखी, पता है क्यों दुखी? क्योंकि इसका ही सुख का सुख नहीं है, तो फिर जी के क्या मतलब? क्योंकि जीना मतलब खाना। आत्मा के द्वारा से मैंने और बोलो गोविंद जी, तीसरा और सबसे खतरनाक चैलेंज मैंने बोलिए, बोला गिरीश भाई अगर आप मुझे बहुत पसंद आ गए तो क्या होगा? बोला मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। कलियों को लेकर भी गया। अच्छा, मैंने कहा भैया डराओ नहीं, तो क्यों? 25 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। सुन सुन के थक गए, एक ही डायलॉग है आपके पास, 25 साल से राजयोग का, 25 साल से। मैंने कहा तीसरा अभ्यास, जब से पता चला मैं आत्मा परमात्मा की संतान, ये घोर कली की दुनिया माया की नगरी, ये रात होना बेटा वो सतयुग में जाना, उस दिन से बाबा ने हमको एक शिक्षा दी, ये आपका नया मर्ग मरे पड़े, तू काय को मराएगा? तेरे आने के पहले ही मरे थे। ये डायलॉग वाला मर्जी वाला जीवन में सचमुच में कहीं भी किसी भी प्रकार का रद्द अभी, हाँ बाबा चलो घर वालों को एक बार बता ओम शांति बोल राशि हाँ सॉरी आप भी जा सकते। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो इतना आसान था, शरीर की तकलीफ होती है, मेरा टेम्परेचर 102 से कम ही नहीं हुआ, और जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसमें दवाई नहीं दो, बिना दवाई के भी कई लोग ठीक हो रहा है, क्यों जबरदस्ती लेकिन कम नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन फिर गए टेस्ट, एकदम सुनसान रास्ता, मैंने दिल्ली में इतना सुनसान रास्ता जिंदगी में कभी नहीं, दिन के वक्त चिड़िया तक नहीं, काम से हम जो टेस्ट कराया वापस आए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, फिर वो मेडिसिन स्टेरॉइड्स वो सब चलता ही रहता है। अच्छी कहानी कर सकते हैं आज से अपने लिए, कौन क्या बनेगा, अच्छी कहानी अच्छी, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं विचार सागर, इसी को कहते हैं बाबा के साथ करो कोई काम, अच्छी स्टोरी बाबा के साथ। आज आप रोमांटिक स्टोरी बनाइए,
दोस्ताना कंपनी बनाने सेवा ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का स्पेशलिटी ही ये है कि हम नीरस होकर के नहीं करते, हम तो बाबा के साथ एक संबंधों का सुख। पता है ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा, सबसे पावरफुल स्वमान? मास्टर सर्विस। अच्छा, और मन बना तो मंत्र स्वमान। अच्छा, ये मास्टर और पद्मा पदम श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली है, उससे भी एक पावरफुल स्वमान, नंबर 1 स्वमान। मैं परमात्मा शिव की संतान। अच्छा, तो चीज सब राइट है। और पता है सबसे पावरफुल स्वमान क्या है? मैं भाग्य विधाता, बाप की मालिक, संतान, मास्टर नहीं, मान का मालिक। मान की संतान तो नंबर 2 हो गए, मास्टर सर्वशक्तिमान में तो सर्वशक्तिमान बाप हो गया, उसका भी मैं मालिक। बाबा ने 1975 में वाणी चलाई है, बच्चे सबसे श्रेष्ठ प्रमाण के साथ। मास्टर भगवान, मास्टर नीचे होता है, भगवान का मालिक, भगवान से भी एक कदम ऊपर, मैं भगवान को चला रहा हूँ। भगवान मेरी सुने, ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर, और आप उसके मालिक। सोचो क्या क्या स्थिति होनी चाहिए भगवान के मालिक की। सबसे पावर वो स्थिति, उस स्वमान में। स्वमान माना क्या? मुझे किसी का मान नहीं चाहिए, कभी मैं अपमानित फील नहीं। अभी आप स्वमान में है तो ना मेरे को आपसे मान चाहिए, ना आपका अपमान तो मैं भी लूंगा। मान अपमान तो मैं रोक सकता हूँ अगर मेरा स्वमान। आप ना मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आप मेरी स्थिति को गिरा सकते हैं अपमान। क्यों? क्योंकि मैं अपने को मान दे रहा हूँ, मैं अपना अपमान नहीं करता हूँ। और ये स्वमान के बड़े फायदे होते हैं। आप निर्विघ्न जीवन जी सकते हो, आप लोगों के सामने ईर्ष्या बुलंदी करेगा, माया के प्रभाव से होने वाले नुकसान से ठप करके ऊपर आ सकते हो। माया ने हरा दिया, मैं बॉक्सिंग में हार भी गया, गलती भी हो गई, बंधन भी हो गया, लेकिन आप नहीं करो। क्यों? भगवान का राइट है, यही तो है ना स्वमान। क्यों करना है स्वमान? उससे यही तो सब फायदे, सबसे श्रेष्ठ स्वमान। जो सारी दुनिया पर भाग्य लिख रहा है उसकी मान्य। सोचिए एक सेकेंड बैठ के उसके लिए, सारी दुनिया 50 लाख की कंपनी का, 10 रुपए की कंपनी, मुकेश अंबानी सर 1000 करोड़ कंपनी का मालिक, और आप किसके मालिक? मुकेश अंबानी के मंदिर में जाके नारियल छोड़कर, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने एक प्रभु बचा लेना 100 करोड़। और भगवान के सामने मुकेश अंबानी को खड़ा करो, उसके बाजू में आपको खड़ा करो, किसको नाज से देखेगा? भगवान कहता है मैं आपको छुट्टी देता हूँ, ये संगम युग में ऐसा समय है जो आप मुझे अपनी मर्जी से चला सकते। हमारी माताएं करती हैं, पता है माताएं कैसी? उसको कितनी गर्मी हो रही है, एक ऑटो रिक्शा भेज दो, यही काम 50 विश्व परिवार ऑटो रिक्शा भेज रहा है। क्या क्या मांग रहे, भगवान बुद्धि दे, धन दे, इनको ऑटो रिक्शा चाहिए। भगवान ऐसी है हमारी बोली बात। हाँ या ना?
ऑटो रिक्शा आता भी है, कमाल की बात तो वो है, सुन लेता है, उसके पास टाइम ही टाइम है। तो दुनिया वाले पुकार पुकार के भैया तो भी नहीं सुन रहा, इतना एक बार क्या था ऑटो रिक्शा, उसको इनकी गर्मी सहन नहीं हो रही, और दुनिया वाले का दुख दर्द में भी शायद वो सुनता नहीं सुनता, वो कंप्लेन कर रहे हैं, और उनको इनकी गर्मी के लिए भी प्रोटेक्शन की ऑटो भेज देता। आप बताओ मालिक हुए कि नहीं? है माताओं के लिए छोटी छोटी बात, पापा ना टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अरे घुमाता रहता है वो, टीसी से लेकर के रेलवे को सबको घुमा देता है, ये टिकट कंफर्म हो जाती है। हाँ क्या मिल जाती है? हाँ हमारे साथ भी ऐसे होता है, ढूंढ ढूंढ के थक गए, हमको एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए, अब मिल ही नहीं रहा, कबर्ड है ना उल्टा पुल्टा कर दिया, थक गए, तब याद आया पापा, बाबा तेरा धन तेरी गाड़ी, तू जा, तेरे को ठीक करना है तो कर, नहीं तो धन तेरा ही जाने वाला, वापस सब करना पड़ेगा। तब संकल्प आता है सच्ची, वो वाला अपने रिकॉर्डर देख मैं ठीक है यार, देख देखा तो दो सिमिलर पेपर के बीच में हमारी माताओं का चश्मा खोल के देखा, चाबी डूब के सब चीज संभाल ले। हाँ मालिक हमारे घर में ना, हाँ लोगों के घर में नौकर होता है, रामू चाबी ढूंढ के बता, इनके लिए रामू वो ढूंढ ढूंढ करके ढूंढ के लाके, आप बताओ मालिक हुए कि नहीं हुए? मान के मालिक, इससे बड़ा सामान आप ऑटो रिक्शा दिलवा सकता है, ये चाबी ढूंढ के दे सकता है, तो क्या नहीं करते? अच्छा सबको ऑटो रिक्शा चाहिए वापस जाने का, मेरा बाबा और मैं उसका बच्चा, और इतना सुंदर हमारा संबंध, हर चीज बाबा, ऐसा बाबा ना पूरे कल्प में नहीं, कभी सतयुग में भी नहीं, और ये सुख भी नहीं, ऐसे बाबा को खुशी से देव देव संबंध देव बातें सब भूल गए, जीव यथार्थ तो बेकार तो ये विनाश होगा, खुशी भी बढ़ेगी, जमाना खाता, दुआएं भी मिलती, सेवाएं करते हैं तो दुआएं मिलती हैं, और सबसे श्रेष्ठ दुआ जो भगवान थे, श्रेष्ठ दुआ जो ड्रामा थे, समय के अनुसार ईश्वरीय कार्य में मदद करना, ये भी दुआओं करना, कभी भी नहीं, जब आवश्यकता जरूर, अभी तो सफर करने का टाइम है, और ज्यादा टाइम नहीं, इतना समय कम, उतना ज्यादा सफर करने की मार्जिन कम, समय रहते सब कुछ सब, ठीक है चलो ताली बजाओ जोर से, ठीक है, वो ध्यान से आंखें खोल करके दृष्टि बहुत एकदम शांत, तन हिले ना, मन सेकंड की पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठंडी लग रही है गर्मी में, ठंडी कहाँ से गर्मी लग रही है, कुछ सिर्फ मैं इतना साइलेंस ही करके कर्मेंद्रियां चलाए ना, खींचे ना, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस, अर्थात इस मतलब शरीर हिलेगा, मरने के बाद शरीर हिलेगा, अगर मरने के बाद हिल रहा है ना तो भाग जाएगा पब्लिक,
मरने के बाद डेड बॉडी हिले मतलब अब हम मरने का अभ्यास कर रहे हैं और बीच में हिल भी रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, 5 मिनट और 10 मिनट।